أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 130। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ए ईमान वालो मत खाओ सूद को कई गुना बढ़ाकर जो दुगने किए हुए हों। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। पीछे हम ग़ज़वा उहद के बारे में पढ़ रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो ग़ज़वा उहद में वक्ती नाकामी का सबब बताया था। क्या बताया था कि उन्होंने पहाड़ पर जो लश्कर 50 का खड़ा किया था, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी तो पीछे से आकर उन्होंने हमला कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से उन्हें वक्ती तौर पर माल का लालच आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब उनके दुनिया के ही लालच को, जो माल और दौलत का लालच है, उसको वाज़िह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे मज़ीद आयात नाजिल की कि जब तुम्हारे दिल में जंग के मैदान में भी माल और दौलत का लालच आ गया और तुमने नबी के हुक्म को नहीं देखा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के अंदर तुम रहते हुए तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम्हें कोई सूद पर रकम दे या सूद पर रकम ले ले और तुम उस रकम को दुगना तुगना करने के लिए अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर लो। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए हुक्म नाजिल करते हुए फरमाया कि तुमने सूद मत लेना, ना खाना है ना ही लेना है। यानी अगर किसी को कर्ज पे रकम देनी है तो उतनी ही वापस लेनी है जितनी तुमने दी थी, और इसी तरीके से अगर वो मुकर्रर मुद्दत पर दे देता है तब भी वही दी जाएगी, और अगर वो मुकर्रर मुद्दत के बाद देता है तो तब भी वही रकम ली जाएगी। तो ये जो सूद होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुकर्रर मुद्दत तक रकम ना देने की सूरत में आगे बढ़ाने की वजह से रकम भी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि पाकिस्तान में अगर बाहर के लोगों से कर्जा लिया था तो वो कर्जा जो था मुकर्रर मुद्दत पर अदा ना होने की वजह से वो बढ़ गया। यानी बाहर के लोग सूद पर कारोबार करते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सूद पे काम करने से मना कर दिया। वो ये था कि वहां से उन्होंने जो रकम ली थी कर्ज की, मुकर्रर मुद्दत पर ना अदा करने की वजह से वो बढ़ गई, और वो बढ़ते बढ़ते आए दिन हर दिन के साथ वो रकम ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। जब ये रकम अदा करते हैं तो वो रकम किसी शुमारे में नहीं होती, क्योंकि आए दिन बढ़ने की वजह से रकम अगर 1 रुपया थी
तो एक से कोई करोड़ों के ऊपर वो बन चुकी है रकम, और असल रकम जो है वो पाकिस्तान कितनी दफ़ा देने के बावजूद भी अभी तक उनका मकरूज है। तो किस वजह से? सूद की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को खाना, सूद को लेना दोनों सूरतों में मना कर दिया, क्योंकि सहाबा के दौर में भी ये काम चलता था कि लोग रकम देते थे और जब मुकर्रर मुद्दत पर रकम वापस ना आती तो हर दिन के साथ रकम और बढ़ती चली जाती, असल भी मौजूद रहती और असल से बढ़ते बढ़ते रकम कई गुना बढ़ जाती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने से डराते हुए कहा, वत्तकुल्लाह, लोगों अल्लाह से डर जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी कामयाब होने के लिए सूद के काम को करना, सूद वाला माल खाना, सूद वाले कामों में पड़ना, ये सारी चीज़ें नाकामी की तरफ तो ले जाएंगी, जहन्नुम की तरफ तो ले जाएंगी, लेकिन जन्नत की तरफ कामयाब होने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सूद से बचने की। यानी आपकी जो रकम है आप उतनी ही लेंगे, उससे ज़्यादा रकम आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदुम गंदुम के बदले, जो के बदले, खजूर खजूर के बदले, नमक नमक के बदले, ये तमाम अशिया बराबर बराबर नकद और फरोख्त की जाएंगी। यानी मिसाल के तौर पर हम अगर कोई चीज़ बाहर के मुल्कों को ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें ये नहीं है कि वो हमसे रकम लेकर या रकम देकर वो ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लें कि हमारा यहाँ का जो 1 रुपया है वो कोई उसकी अहमियत नहीं है। सऊदीया का 1 रियाल यहाँ का 130-40 रुपए बनते हैं। इसी तरीके से अमेरिका की रकम देख लें और डॉलर देख लें, आप देख लें कि 1 डॉलर आजकल 300 रुपए का बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम उन्हें कोई चीज़ देते हैं तो हदीस की रूह से हम उनसे वो चीज़ ही लेंगे, पैसे नहीं लेंगे। हमने तो यहाँ पर उनको अपने रकम के हिसाब से बता दिया, लेकिन उनके यहाँ वो चीज़ कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे यहाँ अब आप देख लें कि 5 रुपए की तो रोटी भी नहीं मिलती है, 20 रुपए की रोटी मिलती है। और अगर आप सऊदीया में चले जाते हैं तो सऊदीया में आपको 20 रुपए का खाना बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, पूरा खाना, सिर्फ एक रोटी नहीं, आपने सालन भी ले लेना है, आपने और चीज़ें भी ले लेना है। क्यों? क्योंकि उनके 20 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनके 20 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि उनके 20 रुपए का खाना यहाँ पे आपको 2000 का पड़ेगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, हमारे 20 रुपए में एक रोटी आती है और उनके 20 रुपए में हमारे 2000 का जितना खाना आता है उतना खाना उनका वो आ जाता है। तो यहाँ पर अगर उनसे हम कोई बाहर के मुल्कों से तिजारत करें तो तिजारत में हम उन्हें जो चीज़ दे रहे हैं वही चीज़ उनसे लें, ताकि दोनों का मामला एक जैसा रहे। क्योंकि सोने के बदले सोना लेंगे तो हमें वही फ़ायदा रहेगा। अगर हम उनको सोना देकर रकम लेते हैं तो उनके नज़दीक तो रकम बहुत ही थोड़ी बनेगी, क्योंकि हमारी करेंसी के मुताबिक वो जब रकम देंगे उनके तो चंद डॉलर बनेंगे और हमारी वो रकम पूरी हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम मना कर दिया कि तिजारत करें तो एक के बदले में वही चीज़ उससे लें, वही चीज़ तबादला करें, ताकि आपको भी और हमें भी एक जैसा मामला बराबर का बराबर रहे। तो लोग सूद को लेकर अपने लिए जायज़ समझते थे, जिस तरह आजकल लोग बैंक के काम को जायज़ समझते हैं, बैंक में रकम रखवाना जायज़ समझते हैं, बैंक के अंदर अपने सेव करने के लिए रकम या फिर कारोबार करने के लिए रकम दे देते हैं, और कुछ लोग कर्ज पर बैंक से रकम ले लेते हैं और बाद में वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वो बैंकारी निज़ाम है जिसको सूद पे मबनी कहा गया है। यहाँ तक कि बैंक के अंदर काम करने वाला कोई पीएन की तक की ड्यूटी देता है तो वो सूद खा रहा है, चाहे वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो उसमें कोई काम नहीं, क्योंकि सूद वाले कामों में मिल जाना भी सूदी काम करने वाला है। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पे बुरा काम हो रहा है सारे, अगर आप मिल जाएंगे तो आप भी तो बुरे काम में शामिल हो गए। अगर यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, अगर आप साथ मिल जाते हैं तो आप भी अच्छे काम में शामिल हैं। तो इसी तरीके से बुरा काम जो सूद पर मबनी है उसके अंदर बैठने वाला बंदा चाहे वो अपनी ड्यूटी ही क्यों नहीं देगा, लेकिन वो सूद के जुमरे में आएगा। वत्तकुन्नारुल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार की है।
यानी यहाँ से मुराद ये है कि जहन्नुम जो तैयार की गई है वो काफिरों के लिए की गई है, और अगर काफिर सूद खाते हैं, तुम उनको देखकर सूद वाले काम करते हो, तो तुम कहते हो वो काफिर भी तो कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बता दिया कि काफिरों के लिए तो अल्लाह ने आग तैयार की है, मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को तैयार किया है। अगर मुसलमान जन्नत में जाने की बजाय काफिरों जैसे काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ठिकाना भी काफिरों का जैसा जहन्नुम ही होगा। तो अल्लाह ने हमें जहन्नुम से डराते हुए कहा कि तुम उस आग से डर जाओ जो आग मैंने तैयार तो काफिरों के लिए की है, लेकिन तुम्हारे ऐसे अमल की वजह से तुम्हें भी उस जहन्नुम में डालना पड़ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और जहन्नी जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नुम से निकाल कर ले आओ। तो जहन्नुम में से सारे अहले ईमान निकाल दिए जाएंगे। यानी यहाँ से पता चलता है कि मुसलमान के लिए दर हकीकत जहन्नुम नहीं है। अपने अमाल की सजा भुगतने के लिए वो जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन ईमान की वजह से वो आखिरकार जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। लेकिन वो आखिरकार कब है? एक दिन बाद है, एक घंटे बाद है, एक साल बाद है, कितना अरसे बाद वो जहन्नुम से निकलते हैं, तब तक उन्हें जहन्नुम के अजाब सहने पड़ेंगे। जबकि आज दुनिया के अंदर सिर्फ एक मिनट के लिए भी अपने उंगली को आग में डालना मुश्किल है ना, तो वहां पर एक घंटे के लिए भी अगर आग में जाना पड़ गया तो वो भी उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जहन्नुम की आग दुनिया के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा तेज है। कितने? 69% ज्यादा तेज है। वातिउल्लाह, और अल्लाह की अताअत करो, वर रसूला, और उसके रसूल की भी अताअत करो। यानी अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने बात किसकी माननी है? अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना है। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर आज हमारे ऊपर रहम नहीं हो रहा, आज अगर हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, आज अगर हमारे ऊपर अल्लाह का गजब है, तो वजह क्या है? हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना छोड़ दी। अगर आज हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर लें, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफी मांग लें, अल्लाह की रहमत इस आयत के अंदर हमें तकाजा दे रही है, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि अल्लाह तुम पर रहम कर दे। अब आप देख लें, ये 2-3 महीने मुसलसल गर्मी के थे, और जिस कदर शिद्दत की गर्मी थी, लोगों के बिजली के बिल जिस कदर आए हैं, तो लोगों ने रोना किया, अल्लाह के आगे भी रोए, तौबा इस्तग़फ़ार भी किया, लोगों ने अपने मामलात को शेयर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ़ कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी के दिन भी इंशाअल्लाह ज़रूर ले आएगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया है? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, तो अल्लाह रहम भी ज़रूर करेगा। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं करेंगे, फिर अल्लाह का रहम वाला मामला भी हमारे पर नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया, तू मेरी रहमत है। यानी जन्नत क्या है? रहमत। अगर हमारे पर कोई नेमतों की फरावानी होती है तो वो क्या होती है? अल्लाह की तरफ से रहमत। और अगर हमारे पर उन नेमतों की फरावानी को छीन लिया जाए तो हमारे पर क्या होगी? अल्लाह का गजब। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जन्नत मेरी रहमत है और जहन्नुम मेरा गजब है। और अगर दुनिया के अंदर भी किसी के ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा है, उसके ऊपर अल्लाह का गजब है, और अगर उसके ऊपर फरावानियां हैं हर चीज की, तो समझ ले रहमत है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े कठिन हैं, तो ये समझ लें कि इस वक्त अल्लाह का हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्या है? गजब है। क्यों गजब है? वातिउल्लाह व रसूल, क्योंकि लोग अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं कर रहे। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत शुरू कर दें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से उन गुनाहों के ऊपर इस्तग़फ़ार करते हुए दोबारा ना करने का अज़म मांगे, तो लअल्लकुम तुरहमून, फिर अल्लाह हम पर रहम करेगा। हदीस को मुकम्मल करते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया कि तू मेरी रहमत है, मैं जिसको चाहूँगा तेरे जरिए अपनी रहमत से नवाज दूंगा। यानी जन्नत में भेजना भी अल्लाह तबारक व तआला का काम है। अल्लाह जिसको चाहेगा इस रहमत में दाखिल कर देगा। वसारिऊ, और जल्दी करो, इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ उसकी बख्शिश लेने के लिए, व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, और उस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो कि मुत्तकियों के लिए तैयार की है। पीछे एक आयत से पहले हमने क्या पढ़ा है कि वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, कि वो आग अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार की। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जन्नत जो मैंने तैयार की है लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाले लोगों के लिए। अब अल्लाह किस काम के लिए जल्दी कर रहा है? अल्लाह हमें किस काम की तरफ दौड़ लगवाना चाहता है? बख्शिश की तरफ।
मगफरत की तरफ कि लोगों अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। आज हैं, पता नहीं कल तक हैं कि नहीं है ना, हकीकत किसी को पता नहीं है कि मैं रात तक भी रहता हूँ कि नहीं रहता। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने के लिए हर वक्त जल्दी करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा कल अल्लाह से माफ़ी मांग लूंगी, पता नहीं कल आता है कि नहीं आता। तो अपने गुनाह जो मुझे समझ आ रही है कि ये मैंने गुनाह किया है और मुझे इजहार समझ आ गई है कि ये गुनाह मेरा है और उस पर मैं इजहार कर रही हूँ, तो उसको कल पे ना छोड़ूं कि कल माफ़ी मांग लूंगी, कल से मैं नमाजें शुरू करूंगी, कल से मैं नेकी का काम करूंगी। वो कल पता नहीं मेरी जिंदगी में ना आ सके। तो अल्लाह ने यहाँ पर इस आयत के अंदर हमें बख्शिश, माफ़ी, अल्लाह की तरफ लौट आने के लिए अल्लाह ने जल्दी का हुक्म दिया है कि जल्दी से अल्लाह की तरफ आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो मौत तुम्हारे करीब आ जाए। फिरौन को मूसा बार बार कहता रहा मेरे रब पर ईमान ले आओ, ना ले आया। जब मौत को अपनी आंखों के सामने दरिया समंदर के अंदर गर्क होते हुए देखा तो कहा है मूसा मैं तुम्हारे रब पर अब ईमान ले आया। अल्लाह ने कहा अब ईमान लाना कोई कबूल नहीं है। तो ये मौत के आने से पहले पहले अपनी बख्शिश कर लें उन गुनाहों की जो हमें समझ आ रहे हैं कि हमने गुनाह किए, झूठ बोला, गीबत की, वालिदैन की नाफरमानी की, अल्लाह को नाराज किया, पर्दे ना किए, अपने आप को छुपाया नहीं। सारे दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह हैं हमसे सरजद हो रहे हैं, उस गुनाहों की माफ़ी मांगने में जल्दी कर लें ताकि वो जन्नत हमें मिल जाए जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि वो जन्नत जो है कितनी चौड़ाई जो उसकी बताई जा रही है। तो एक जन्नत का जो दरवाज़ा है जिसमें सबसे पहले जन्नती दाखिल होंगे, जिनके बारे में आता है कि वो बग़ैर हिसाबो किताब के होंगे। वो कितने होंगे? 70,000 लोग बग़ैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ही टाइम जन्नत में दाखिल होंगे। यानी जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई का अंदाज़ा लगाएं कि हदीस की रूह से पता चलता है कि वो तकरीबन 1300 किलोमीटर का दरवाज़ा है। यानी यहाँ से कराची का 1.5 सफ़र, आप कराची चले भी जाएं और वापस आधा सफ़र कर लें, इतना सफ़र के ऊपर जन्नत का दरवाज़ा है जिसमें जन्नती दाखिल होंगे। और फिर जन्नत की चौड़ाई के बारे में, टोटल जन्नत की चौड़ाई के बारे में क्या आ रहा है कि उस जन्नत की तरफ लपको जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। लंबाई तो उसका जिक्र ही नहीं, चौड़ाई हमेशा कम होती है ना। आप देख लीजिए रूम लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम है। तो चौड़ा जब इतना ज्यादा होगा कि आसमान और जमीन, देख लें कितना बड़ा आसमान है, कितनी बड़ी जमीन है। कौन पहुंचा कभी एक सिरे से दूसरे सिरे पर? कोई भी नहीं पहुंच सका। यहाँ तक कि अमेरिका जाने के लिए जहाज में भी 24 घंटे लगते हैं सिर्फ अमेरिका जाने के लिए। और दुनिया के दूसरे कोने पर, अगर ये एक कोना है जमीन का तो वो दूसरा कोना है, वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हम पहुंचेंगे। तो वो जन्नत की चौड़ाई सिर्फ जमीन के बराबर भी नहीं, आसमान और जमीन दोनों को मिलाकर उसकी चौड़ाई के बराबर है। अल्लाह हमें ऐसी जन्नत में जाना नसीब फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक अमाल सर अंजाम देने में जल्दी करो, ऐसे फितनों के आने से पहले पहले जो स्याह रात के मुख्तलिफ टुकड़ों की तरह रोनमा होंगे। यानी एक के बाद एक फितना आएगा। अब आप देख लें, हमें समझ ही नहीं आती, रात को सोते हैं तो कोई टेंशन होती है, सुबह उठते हैं तो कोई और नई टेंशन समझ आती। रात सोए थे तो इतना मामला नहीं था, सुबह उठे तो पता चला पेट्रोल भर गया। रात सोए तो कोई और वजीर, सुबह उठते हैं तो कोई और वजीर हो जाता है। रात सोते हैं तो बिजली का इतना मसला नहीं सुन के सोते, सुबह उठते हैं तो न्यूज में कोई और होता है। ये सारे क्या है? फितने। और इस हदीस में आ रहा है कि ऐसे फितने रोनमा होने से पहले पहले तुम नेक अमाल में जल्दी करो, तब आलिम ये होगा कि लोग सुबह को तो ईमान वाले होंगे, मोमिन होंगे, और जब शाम होगी तो काफिर हो जाएंगे। यानी ये कयामत के करीब करीब की निशानियां हैं कि लोग उस वक्त कैसे होंगे। अब आप देख लें, सुबह को एक बंदा मुसलमान है भी सही, मोमिन है भी सही, तो सारा दिन आजमाइशों की वजह से शाम को कहता है जब अल्लाह मेरा साथ नहीं देता तो फिर मैं क्यों अल्लाह का बंदा बनूं। वो कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी यही फरमा रहे हैं कि उस दिन के आने से पहले पहले नेक अमाल में जल्दी करो। जब सुबह को कोई मोमिन है तो शाम को काफिर हो जाएगा, अगर शाम को कोई मोमिन है तो सुबह को काफिर हो जाएगा। यानी ईमान इस तरह सस्ता हो जाएगा कि लोग बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अकबा बिन हारिस कहते हैं मैंने असर की नमाज पढ़ी, आपने सलाम फेरा और तेजी से उठकर अपने लोगों की गर्दनें फैलाते हुए अपने बीवियों में से किसी के हुजरे में तशरीफ ले गए। लोग आपकी इस तेजी से घबरा गए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत होती थी नमाज में सलाम फेरने के बाद वहीं पर बैठकर अस्कार किया करते थे।
लेकिन आज खिलाफ मामूल क्या हुआ कि अल्लाह के नबी ने जैसे ही सलाम फेरा, अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे में लोगों की गर्दनें फलांगते हुए तशरीफ ले गए। पहले यह होता था कि लोग चले जाते थे, रास्ता बन जाता था, अल्लाह के नबी फिर गुजरते थे। और हकीकत में भी ऐसे ही है कि जब रास्ता बने तो तब जाएं, लोगों को फलांग फलांग कर नहीं जाना चाहिए। चाहे किसी दर्स में बैठे हों, चाहे किसी मस्जिद में बैठे हैं, चाहे जुम्मा के लिए आए हैं, किसी भी काम के लिए आए हैं, तो कोशिश ये करें कि हमारे पीछे वाले हट जाएं तो हम फिर जाएं। ये नहीं कि अब वो बैठा हुआ, हटो मुझे रास्ता दो, हटो मुझे रास्ता दो, और यूं फलांग फलांग कर गर्दने जाना सही नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने ये काम किया तो साहबा बड़े मुताज्जिब हुए कि अल्लाह के नबी ने आज खिलाफ मामूल काम किया है। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने देखा लोग ताज्जुब कर रहे हैं। आपने फरमाया मुझे याद आ गया था कि हमारे घर में सोने या चांदी के कुछ डले यानी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मुझे अल्लाह की याद से रोकें। यानी जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो वो मुझे दुनिया की कशिश खींच रही थी। दुनिया का माल जो सोने और चांदी के डले पड़े थे, वो जैसे हम कहते हैं ना, अगर इकट्ठा लें कोई चीज सेवर में ना ढलवाएं तो ईंट की सूरत में मिलते हैं, डले की सूरत में मिलते हैं, तो वैसे ही पड़े थे। तो अल्लाह के नबी की नमाज में बार बार खलल पड़ रहा था, तो आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह की याद से रोक दें और किसी और तरफ मशगूल कर दें। इसलिए मैं जल्दी जल्दी गया और उसको तकसीम करने का हुक्म देकर आया। ना वो चीज़ पड़ी होगी, ना मेरी तवज्जो उधर जाएगी। अब आप देख लें, आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, क्या आपकी तवज्जो पूरी नमाज में होती है? नहीं होती ना। बाज़ का हमें दुनिया का कोई काम याद आ रहा है, बाज़ का हमें अपना खाना याद आ रहा है, बाज़ का हमें अपने दुनिया के मामलात याद आ रहे हैं। तो दुनिया से कट कर नमाज पढ़ा करें, दुनिया को छोड़ के नमाज पढ़ा करें, दुनिया को अपने साथ जहन पे मुसल्लत करके नमाज ना पढ़ा करें। जब दुनिया के काम हो तो उन्हें भूल जाए, जब अल्लाह के करीब खड़े हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि दुनिया के कामों में अल्लाह को याद किया? नहीं होता ना। जब हम काम दुनिया के कर रहे हैं तब अल्लाह याद नहीं आता, जब अल्लाह को याद कर रहे हैं तब दुनिया के कामों को भी पीछा छुड़वा के खड़े हों, तावूज़ पढ़ें, बार बार शैतानी कामों से अपने आप को बचाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि नमाज में अपनी तवज्जो तर्जुमे की तरफ रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर बहुत हद तक कोशिश हो सकती है कि हम दुनिया के मामलात से अपने आप को बचा सकते हैं। सैयदना जाबिर कहते हैं कि ओहद वाले दिन एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये बतलाइए कि अगर मैं काफिरों के हाथों मारा जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में। शहीद जो जाओगे फिर जन्नत में जाओगे। यह सुनकर उसने अपने हाथ में मौजूद खजूरें फेंक दी। यानी उसे यह था कि अगर ये मैं खजूरें हाथ में रखूंगा तो इसके खाने के इंतजार में रहूंगा कि ये खत्म होंगी, तो मेरे पास तो दुनिया का सामान जब होगा तो मैं अपनी मौत की तरफ, अपने लड़ने की तरफ जिगर बेजिगरी से नहीं लड़ूंगा, और जब मेरे पास दुनिया का कोई माल नहीं होगा तो मैं फिर बेजिगरी से लड़ूंगा। जैसा कि एक मिसाल है कि अगर किसी की औलाद है, घर है, बार है, वो लड़ने के लिए जाता है तो उसके जहन में बार बार क्या आएगा? मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अगर एक कवारा चला जाए जिसकी बीवी बच्चे नहीं है, तो वो क्या नडर होके लड़ेगा कि क्या उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होगी। तो इसी तरीके से जब अल्लाह के लिए खड़े हुआ करें तो सारी दुनिया को एक तरफ करके, क्योंकि उसने वो खजूरें फेंक दी और बड़ी बेजगरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ और अल्लाह की जन्नतों में पहुंच गया। तो अल्लाह की जन्नत में जाने के लिए जल्दी करें, उसके दुनिया के मामलात में ना पड़े। यहाँ तक कि वो अपनी खाने वाली खजूरों को भी अल्लाह की जन्नत की तरफ जाने के लिए भूल गया, फेंक दिया कि कहीं मुझे ये दुनिया में मुलव्विस ना कर दें। आगे हम देखते हैं कुछ अल्लाह ताला ने औसाफ बताए हैं। सबसे पहला औसाफ है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा, जो लोग खुशी और तकलीफ में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यानी खुशहाली में तो हर कोई करता है, आपके पास पैसे हैं, आपने जाहिर बात है किसी ने कहा अल्लाह के रास्ते में दे दो, आपने दे देने। जब आपके पास पैसे कम हैं और आपको अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है और किसी ने कह दिया कि अल्लाह के रास्ते में भी दें, तब आपको उस हाल में खर्च करने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। यानी तब क्या है? तंग दस्ती। मिसाल के तौर पर आपके पास अपना ही सिर्फ खाना है और आपने वही खाना खुद खाना है और अचानक कोई साहिल आकर दरवाजे पे खाना मांगता है, फिर आपका किरदार क्या होगा? ये होना चाहिए कि तंगदस्ती में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। तो ये एक साफ है उन लोगों में जो सिर्फ खुशहाली में नहीं बल्कि तंगदस्ती में भी अल्लाह की राह में हर मौका पर खर्च करते हैं। दूसरी सिफ्त वल काज़िमीन अल गैज़, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। क्योंकि इसके हवाले से हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर वो नहीं जो किसी को लड़ाई के दौरान नीचे गिरा दे, बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्से को पी जाए। यानी आपको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, मैं गुस्से के हवाले से कुछ दिन पहले एक फीचर पढ़ रही थी, उसमें था कि एक इंसान को जो गुस्सा आता है ना, अंदर जो केमिकल्स बनते हैं,
ऐसे नहीं गुस्सा आता। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा माहौल बनता है, माहौल की वजह से अंदर केमिकल्स बनते हैं, और जब वो केमिकल्स बन जाते हैं तो वो तैयार हो जाता है, तो इंसान का गुस्सा कूद आता है। और ये सिर्फ गुस्सा का केमिकल निकालने के लिए सिर्फ 12 मिनट होते हैं। 12 मिनट के बाद वो केमिकल्स खत्म हो जाते हैं। है ना, जदीद तहरीक की है साइंस ने कि अगर आप 12 मिनट खामोश हो जाए ना, तो 12 मिनट के बाद आपको गुस्सा ही नहीं रहेगा। और ये 12 मिनट तो क्या, 2 मिनट भी आपके लिए बड़े मुश्किल है ना कंट्रोल करना। तो यानी कि ये केमिकल्स अंदर ही बनते हैं, जहरीले मादे। आप देखें, जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो खून भी बनता है, और उसके बाद आपके जिस्म का हिस्सा भी बनता है, और उसके बाद जो फासिद मादा होता है वो भी निकल जाता है। एक खाना कितने चीजों में निकलता है, बनता है ना, अंदर ही अंदर मशीनी उससे सारी चीजें तैयार कर रही है। तो इसी तरीके से खाने के साथ और बहुत से मामलात, बातों के साथ, दुनिया के साथ अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे तैयार होते हैं जो गुस्से को तैयार कर रहे होते हैं। और गुस्से की लास्ट लिमिट कितनी है? सिर्फ 12 मिनट। 12 मिनट के बाद इंसान को गुस्सा खत्म हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक सिफ्त बताई है कि वो लोग गुस्से को भी पी जाते हैं। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि आप मुझे वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्सा ना किया करो। फिर उसने कहा वसीयत कीजिए, तो आपने फिर उसे कहा गुस्सा ना किया करो। क्यों? क्योंकि ये वसीयत बहुत ही बड़ी है। गुस्से में इंसान बहुत कुछ गलत बोल लेता है, बहुत कुछ गलत बातें कर लेता है, और बहुत कुछ गलतियां भी कर देता है। तो सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा करने से मना फरमा दिया है। जो कोई शख्स गुस्से को पी जाए और उस पर आमद दरामद की कुदरत भी रखता है, यानी गुस्सा निकालने की कुदरत भी रखता है, लेकिन उस गुस्से को पी जाता है, उसे कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसे इख्तियार देंगे कि जन्नत की जिस हूर को लेना चाहता है अपने लिए उसको मुंतखब कर दे। तो ये गुस्से को पी जाने वाले के लिए जन्नत में इनाम होगा कि उसे वो हूर दी जाएगी जो उसे पसंद होगी। तीसरी सिफ्त उनके अंदर बता रहे हैं वल आफीना अनिन्नास, लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, यानी लोगों की नापसंदीदा बातों के ऊपर वो दरगुजर कर देते हैं, उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि बुर्दबारी से काम लेते हुए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं 3 बातों के ऊपर कसम खाकर कहता हूँ कि ये 3 बातें कभी भी गलत नहीं हो सकती। नंबर 1, सदका करने से माल कम नहीं होता। आप जितना सदका देंगे, आप ये नहीं कहते आपके पास 10 रुपए थे, आपने 5 रुपए सदका कर दिया, आप कहें मेरा पैसे कम हो गए, नहीं, यकीन करें कि वो 5, 50 के ऊपर, 500 के ऊपर बन जाएगा। वो आपको कहीं ना कहीं से 50 की सूरत में या 500 की सूरत में अल्लाह ताला अता कर देगा। तो ये बात गारंटी के साथ है, ये बात अल्लाह के नबी ने कसम खा के कही है कि वाकईतन सदका माल को बढ़ा देता है। दूसरी चीज, माफ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज्जत में इजाफा कर देता है। यानी आप कहें कि हाँ मैंने फलां को माफ कर दिया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, नहीं, बल्कि लोगों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, जो बंदा सवाल करके सवाल करने का दरवाजा खोलता है, यानी जो हर वक्त मांगता रहता है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर फकीरी का दरवाजा खोल देता है, वो कभी मालदार होता ही नहीं है। उसे जब भी देखोगे कहीं ना कहीं से लोगों को उसे मांगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ऊपर वाले हाथ को बेस्ट बनाया है नीचे वाले हाथ से। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं बनना। चौथी सिफ्त, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम। और वो लोग कि जब कोई बेहयाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला को याद करते हैं, बस अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। यानी इनसे कोई गुनाह हो जाता है या अपनी जानों के ऊपर गुनाह करके कोई जुल्म कर बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर सिफ्त है कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते हैं। और अल्लाह ताला क्या करता है, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है जो अल्लाह के सिवा बख्शे। तो इसके बारे में भी एक हदीस आती है, एक बंदे ने, आप सब ने फरमाया कि एक बंदे ने गुनाह किया, फिर अर्ज की कि मेरे रब मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, मुझे बख्श दे। उसके रब ने कहा कि मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ कर देता है, उस पर मुआवजा भी करता है। मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। उसने फिर वही गुनाह किया और फिर अल्लाह ताला से माफी मांगी। अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदे को पता है कि उसका एक रब है जो उसको माफ कर देता है, सो मैंने उसे माफ कर दिया। तो 3 बार वो ऐसे करता है और तीनों बार अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, बस अब वो जो चाहे अमल करे। यानी यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदे को माफ करना जो बार बार गुनाह कर रहा है, लेकिन
किससे कर रहा है? इसरार करके नहीं, बल्कि अनजाने में जानबूझकर करता नहीं है। वलम युसिरु, यानी उस गुनाह के ऊपर बार बार खुद से इसरार नहीं करता, अनजाने में उससे वो गुनाह हो जाता है। अलामा फ़अलू वहुम यअलमून, जबकि वो जानते होते हैं, यानी उन्होंने जो किया है वो इसरार से नहीं करते, वो इस बात को जानते हैं कि अनजाने में हमसे ये गुनाह हो गए हैं। इसरार का असल मानी यह है कि उस बात के ऊपर अड़ जाना, उस गुनाह के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी कर देना, गुनाह कर लेना फिर उसकी माफ़ी मांगना, गुनाह कर लेना फिर उसकी माफ़ी मांगना। और अल्लाह ताला ने ये जो गुनाह को माफ़ करने के बारे में कहा है तो ये अनजाने में किए हैं, ये जानबूझकर उसने गुनाह नहीं किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा, तुम माफ़ करो तुम पर भी माफ़ी की जाएगी। उन लोगों के लिए तबाही और बर्बादी है जो बात को तो सुनते हैं मगर समझते नहीं हैं। उनका गुनाह पर इसरार करने वालों के लिए भी हलाकत है जो जानते बूझते अपने गुनाहों पर इसरार करते हैं, यानी अड़ जाते हैं कि मैं तो करके दिखाऊंगी, अब तो मैं तुम्हें झूठ बोल के दिखाऊंगी। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है कि ये लोग हलाकत में हैं, बर्बादी में हैं। अब जिनके अंदर ये चारों सिफतें हैं उनकी अल्लाह जज़ा बता रहा है, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये लोग वो हैं कि जिनकी जज़ा उनके रब के पास किस सूरत में है? वह जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और निअमा अजरुल आमिलीन, और ये अमल करने वालों का बहुत बड़ा अजर है। यानी ये चार चीज़ें जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने पिछली आयत में बताया है, अमल करेगा अल्लाह उसके लिए उसकी जज़ा क्या तैयार कर रखा है। अल्लाह कहता है मैंने उसे बख्श भी दिया, उसे जन्नत में भी दाखिल कर दिया, ऐसी जन्नत के अंदर जिसके अंदर नहरें बहती हैं। और अमल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने ये अजर बहुत बड़ा तैयार कर रखा है। आगे करो। तो अल्लाह ताला हमें ये चार सिफतें अपने अंदर डालने की तौफीक अता फरमाए ताकि जन्नत के हम भी हकदार बन सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।